इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्दी इंतखाबात के इंतखाबी जलसों की आज रात ये आखिरी जलसा है और कल शाम में 6 बजे बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुंचेगी। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया ने इस बल्दी डिवीजन में 20 करोड़ से ज्यादा तरक्याती काम अपने 5 साल के दौर में करवाए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए हैं, जो काम ज़ेर तकमील है, इंशाअल्लाह उन कामों को भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जरूर पूरा किया जाएगा। जिन मुस्तहक हजरात को या खवातीन को हुकूमत की 10,000 स्कीम के पैसे नहीं मिले, इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख के बाद उनको मी सेवा में उनका नाम जो आप दिए हैं उसको जमा कर देंगे और या फिर आप खुद कर सकते हैं और डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे। मैं इसका आपसे वादा कर रहा हूं। एक और अहम बात जिसकी मैं तवज्जो आपकी जानिब दिलाना चाहता हूं, वो ये है कि बल्दिया का इलेक्शन है और बल्दिया के इलेक्शन में बरखी, आबरसानी, वाटर, पानी, ये सब रोड, ट्रैफिक के मसले पर बात होनी चाहिए। मगर ये बल्दिया का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो गया कि ऐसा लग रहा है कि आप और हम बैठकर अब भारत का एक नए वजीर आजम बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह पर। यानी बीजेपी की तरफ से रोज कोई ना कोई मिनिस्टर आता है हैदराबाद को, कभी ये मिनिस्टर तो कभी वो मिनिस्टर, बहरहाल पूरे के पूरे उतर गए यहां पर। उनको दिल्ली से ज्यादा हैदराबाद पसंद आ गया और यहां उतरते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मजलिस को गालियां देते हैं, पुराने शहर की तौहीन करते हैं और कहते हैं कि पुराने शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पुराने शहर से पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को, अफगानियों को निकालेंगे। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली का तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कब से इतना कमजोर हो गया कि 6.5 साल में उसको 100 पाकिस्तानी नजर नहीं है हैदराबाद में? अगर है तो नाम निकालो, 100 गैर पाकिस्तानी जो गैर कानूनी यहां पर रहने, नाम दो उनका। रोहिंग्या अगर गैर कानूनी रह रहे तो दो उनको नाम बताओ। नाम नहीं बताएंगे और सिर्फ बोल देंगे देखो मजलिस की वजह से पूरा ऐसा होगा, और फिर ये बोलना कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हैदराबाद पुराने शहर में। सर्जिकल स्ट्राइक एक फौज दूसरे मुल्क की फौज पर करती है। ये पहला वजीर आजम है जो अपने ही मुल्क के शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कह रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए बीजेपी को कि बल्दिया के इलेक्शन के लिए आप पुराने शहर की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, यहाँ पर दलित भाई, यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के लोग, यहाँ पर मुसलमान, यहाँ पर सिख, यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं और आप ये कह रहे कि यहाँ पर पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अफगानी है। अगर है तो बताओ ना, अगर है तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमजोरी है। वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या के नाम है, 1,000 नाम तो बताओ, वो भी नहीं बता सकते। मकसद क्या है कि नफरत पैदा किया जाए, फिरका परस्ती को फरोग दिया जाए। और मैं हमारे हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस के ताल्लुक से आपको गलत फहमी है। आपको मैं ये बता रहा हूं कि 6.5 साल से मोदी की हुकूमत है दिल्ली में। आप बताओ मोदी ने हैदराबाद को 1 पैसा दिया क्या?
मोदी ने क्या पैसा दिया तो क्या रोड वाइडनिंग हुई? क्या मोदी की हुकूमत ने पैसा दिया तो सीवरेज लाइन पड़ी? क्या मोदी की हुकूमत ने हैदराबाद को पैसा दिया तो क्या यहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनी? हैदराबाद में 100 साल के बाद बारिश हुई, लाखों घरों में पानी आया। गवर्नमेंट का कानून यह है कि अगर दिल्ली की सरकार हैदराबाद के आवाम को पैसा देगी तो 10,000 की जगह उनको 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता था, मगर मोदी ने 1 पैसा नहीं दिया। आज आकर वही हिंदू मुस्लिम, वही पाकिस्तानी, वही अफगानी असदुद्दीन ओवैसी को जिना बोलते। अरे क्या जिना से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? क्या कोई पुराना रिश्ता है आपका उनसे? क्या कोई ऊपर को आश्री करे थे? क्या वो गुस्सा हमारे पे क्यों निकाल रहे आप? मेरी गलती क्या है कि मैं बरतानिया जाकर कानून की डिग्री हासिल किया। मेरे बड़े मरहूम और मेरी मां की दुआएं थी कि अल्लाह ने मुझे लिंकन जिन से बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई। अब इनको तकलीफ यही हो गई। आखिर क्या तकलीफ है? कौन सी बात है? इन्हों जीना है। अरे बाबू, अगर मैं बोलना शुरू करूं ना तो फिर याद रखो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। और हैदराबाद की पुलिस तो केस बुक करने में माहिर है। एक एमपी को जिना बोल रहे तो आप मुंह नहीं खोलेंगे? जिसने भारत के आईन के ऊपर हल्फ उठाया अल्लाह के नाम पर, उसको जिना बोल रहे। अगर मैं मोदी को अगर अल्काबाद से नवाज दूं यहां पर तो सुबह तक आपकी नींद हराम हो जाएगी, पेचिश हो जाएगी पेट में। कितने नाम बोल सकता हूं मालूम आपको? जबान बहुत तेज है। हम कुल जाके जीना से अच्छा इनका एक और उनका एक अहमद बोलता है मैं ओवैसी को अपनी जूती पे रखता हूं। अरे वो भी डेंगू रखता है बाबा, फिर बोल रखो बोल रहे अल्लाह ने गरीबों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी, तेरी जूती की जरूरत नहीं है मेरे को। तू एक दिन आएगा अपनी जूती उठाकर अपने सर पे मारेगा, अपने बाप से जाके पूछ तुम्हारा बाप मेरे को भाईजान पुकारता। अब इतना ही बोला हूं, बहुत बोल सकता हूं। खाली चुमकी लिया तो रात भर नहीं आएंगे सुने को। इस बात से हैदराबादियों से बोलते खुजाना नहीं खुजाए तो खुजली खुजाने वाले को जाते। हमको बोल रहे अरे हैदराबाद में तुम क्या करे बताओ ना? कौन सा फ्लाईओवर में पैसे दिए, पानी की लाइन को क्या दिए? कुछ नहीं। खाली हैदराबाद से उतरते कि हैदराबाद का नाम बदल देते। अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और आपको हैदराबाद के आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, ये इलेक्शन यकीनन कई उसूलों पर कई इश्यूज पर होगा। अगर आप ये इलेक्शन मुकाबला होगा हैदराबाद और भाग्यनगर का नाम रखने वालों से। अगर आप हैदराबाद को हैदराबाद रखना चाहते हैं तो आप मंजलिस के निशान पतन पर मोहर लगाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हैदराबाद को ही कामयाब करेगा। अल्लाह हैदराबादियों को कामयाब करेगा। नाम बदल देंगे, हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, उन्होंने बोले मैं नाम बदल देता हूं। अरे भाई साहब आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? वो नहीं मुगल बादशाह नहीं बना, वो कोई और बनाए थे, हमारे आदमी बनाए थे, इसलिए उस वहां पे अरे हर चीज पे तक। अब कुतुब मीनार बोले वो भी नहीं है। क्या क्या अब कल बोलेंगे चार मीनार कोई और बनाया था। अरे चार मीनार को आरे कल आए तो देखो कितना खूबसूरत चार मीनार है। देखो कैसा उसके चार मीनारे हैं, कितनी खूबसूरत इमारत है, कितना सुकून है वहां पे। मर नहीं कोई बोलता मैं किले पे अपना झंडा लहराऊंगा। अरे झंडा क्या लहराएंगे तुम? किला हमारा है, वो सियासी किला हमारा है, वहां पे तिरंगा लगा हुआ है। इससे बड़ा झंडा कौन सा है तुम्हारे पास? ना तुम्हारा झंडा लगेगा ना तुम्हारा डंडा चलेगा। यहाँ पर मंजिल की और रहेगी इंशाअल्लाह। 6.5 साल में कोई कर्फ्यू तो छोड़ो, टेंशन नहीं हुआ। तमाम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बीजेपी हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। मैं पुलिस से कह रहा हूं आप कैसा बुक कर रहे हैं?
इनके पीछे क्या है मालूम करो आप। शहर के अमन को हमको और आपको बचा के रखना है और हम अपने शहर के अमन को मजबूत रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां से पहले से ज्यादा तादाद में मजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि बीजेपी के इस नफरत के पैगाम को रिजेक्ट करिए, मुस्तरद करिए। इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। हैदराबाद के लिए क्या किए कुछ नहीं बता सकते सिवाय इसके कि गाली देना उन्हों उतरते शुरू करते गुफ्तगू असदुद्दीन ओवैसी से और खत्म करते अपने भाईजान और दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अहमद मलाला को आपने यहां पर तीसरी मर्तबा मुंतखब किया और अहमद मलाला जब से मजलिस के एमएलए बने मलकपेट में डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं। अहमद मलाला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे, सबको खरीद करके सबका साथ लेकर हर एक की जो काम है उनके तरक्की के काम है महलों में काम करवाए जा रहे हैं। बल्कि हल्का असेंबली मलकपेट में सबसे ज्यादा 10,000 की स्कीम अगर शहर में हुई तो चंद्रायन गुट्टा में और आपके मलकपेट में करीब 20 करोड़ रुपए खाली एक असेंबली हल्के में दिए गए। मैं मानता हूं कि और भी देना बाकी है मगर ये मजलिस की नुमाइंदगी पर इतनी बड़ी तादाद में ये काम हुआ है। अब बीजेपी वाले तो खैर उनको रात में भी ख्वाब में भी असदुद्दीन ओवैसी नजर आता, उसका कोई इलाज नहीं। उनको परेशानी हो गई कि हैदराबाद से ये जुनूनी निकलकर बिहार में जाकर वहां पर 5 एमएलए अपने कामयाब करवा सके। मेरे भाई, बिहार में हमने मेहनत की और ये कामयाबी इसलिए मिली बिहार में क्योंकि 1960 में हमारे बुजुर्गों ने जिस शमा को, जिस चिराग को रोशन किया था, आज उसी चिराग को जो अल्लाह ने बचा कर रखा, उन बुजुर्गों ने हमको ये हुनर सिखा दिया कि बातिल ताकतों के तूफान में भी तुम उस चिराग को जला के रखना। हमने बातिल ताकतों के तूफान में भी इस चिराग को जला कर रखा और इस चिराग की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की सरजमीन पर पड़ी और बिहार की सीमांचल की गरीब आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने सीने से लगाया और 5 अराकीन असेंबली मजलिस के वहां से कामयाब हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कामयाबी के सिलसिले को हमको और आपको जारी और सारी रखना है। पहले से ज्यादा तादाद में मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं तमाम से अपील कर रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों से, बैकवर्ड क्लास के हमारी खवातीन से कि आप सब मिलकर आइए और मजलिस को सपोर्ट करिए। मजलिस मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।